हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज लर्न विद जेनीटेक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स को पढ़ा, इन डेप्थ हमने देखा, उनकी यूजेज को देखा, उनके रोल्स को देखा। उसके बाद हमने डाटा टाइप्स को पढ़ा, उनके यूजेज को देखा, उनके रोल्स को डिफाइन किया हमने। आज की वीडियो होने लगी ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इन डेप्थ ऑपरेटर्स को देखेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस भी करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं और हम इसे किस लिए यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसका बहुत यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस मोस्टली। अगर तुम लोगों को कोई समझ नहीं आ रही लास्ट वीडियो के अंदर भी कोई भी, आप लोग डिफाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी चलो देखते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, लेट्स गो। ओके, सो मेनली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन इज असाइनमेंट, थर्ड वन इज कंपैरिजन एंड नंबर 4 इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सारों को अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट्स अंडरस्टैंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन से मुराद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं, डिवाइड करके जो वैल्यू रह जाती है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब क्या है? कैलकुलेशंस ही हो रही है ना। किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में, किसी दो नंबर्स के दरमियान में कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, उसे कहते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। खत्म। आओ कैसे। मैं यहां पे गया, मेरे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल है जेएस की, और हमारे पास एक इंडेक्स फाइल है एम्प्टी। मैं यहां पे गया, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल्स टू 10। फिर मैंने एक और वेरिएबल है लेट बी इक्वल्स टू 20। मैं करता हूं लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तुम्हें पता आंसर क्या आना चाहिए। सी के अंदर क्या स्टोर होगा? ए के अंदर 10 है, यहाँ 10 आ जाएगा। बी के अंदर 20 है, यहाँ 20 आ जाएगा। दोनों के दरमियान में कौन सा परफॉर्मेंस हो रही है, कौन सी ऑपरेटर्स रन कर रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रन कर रहे हैं। कैलकुलेशन होगी ए प्लस बी, 10 प्लस 20, 30। 30 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? सी के अंदर। कंसोल डॉट लॉग करो सी को, स्क्रीन के ऊपर जाके देखो क्या आ रहा है, 30। सिंपल, खत्म। सर अगर माइनस करना हो, यहां पर डाल दो माइनस। 10 में से 20 माइनस होगा तो क्या आएगा? -10। अगर मैं 10 को कर दूं 22, तो अब क्या आना चाहिए? 2 माइनस। सिंपल। इसके बाद हमारे साथ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं 2 कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो तुम्हें पता है क्या आना चाहिए? 40। आंसर सिंपल, 40 आ गया। क्या सर हम मल्टीपल वैल्यूज को कर सकते हैं? मल्टीपल वेरिएबल्स हो, अगर हमारे पास एक और भी वेरिएबल होता, लेट डी इक्वल्स टू 3 2, और फिर लेट ई इक्वल्स टू 4, और मैं यहाँ पे करता a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय या माइनस ई। तो हम मल्टीपल वैल्यूज को भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सिंपल, कोई भी इतनी बड़ी फिल्म नहीं है यार। और तुम लोग कंसोल डॉट लॉग में भी कर सकते हो, +1 मल्टीप्लाई बाय 4 -6। सिंपल, ये देखो वैल्यू आ रही है हमारे पास प्रॉपरली। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जहां पे हम कुछ ना कुछ चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आता है डिवीजन। डिवीजन क्या करता है तुम्हें पता है अच्छे से। दो वेरिएबल लो, लेट ए इक्वल्स टू 4, लेट बी इक्वल्स टू 2, लेट सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। सिंपल, सी के अंदर स्टोर्ड है। मैं कंसोल डॉट लॉग सी करता हूँ, अगर यहाँ पे जाओ और कंसोल डॉट लॉग सी करो, तो तुम्हारे पास स्क्रीन में क्या आंसर आना चाहिए? 2। सिंपल, डिवीजन परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है मैं समझाता हूँ। जब किसी दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करो और पीछे जो वैल्यू बच जाती है, जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 को 2 के ऊपर, तो 2 2 2 4 होता है। 2 तो हम किसी ऐसी वैल्यू से डिवाइड करके 5 ला ही नहीं सकते, सिंपल वैल्यू के साथ डिवाइड करके ला ही नहीं सकते 5 मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं a को डिवाइड करूं 2 के ऊपर, तो 2 2 4 होगा, पीछे कौन सी वैल्यू रह जाएगी? 1 रह जाएगा ना, 4 हो जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। उस 1 को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस वैल्यू होता है, रिमाइंडर हमारे पास। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? a परसेंटेज b, a डिवाइडेड बाई बी होगा, और जो भी उसके बीच में बच जाएगा, जो रिमाइंडर रह जाएगा, वो 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपल। और मैं तुम्हें रन करके दिखाऊं तो क्या आ रहा है? 1 बच गया। अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 11 पे,
तो फिर भी 1 ही रहना है। अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं 3 पे, अब क्या रिमाइंडर रहना चाहिए? 3 6 और 18 होता है हमारे पास, पीछे 2 वैल्यू रह जाती है हमारे पास। तो अगर मैं जाके दिखाऊं तुम लोग को तो क्या आ रहा है मेरे पास? 2। सिंपल। रिमाइंडर क्या करता है आपके पास? इसे मॉड्यूलस भी बोलते हैं। रिमाइंडर क्या करता है? जो वैल्यू बच जाती है डिवीजन के बाद उसे रिमाइंडर में जाकर स्टोर करवाता है, दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करता है समझो। मैं करता हूं ए प्लस प्लस और मैं यहाँ पे जाके ए को प्रिंट कर देता हूँ। ए में क्या स्टोर्ड है? 20। ए प्लस प्लस किया तो क्या हो जाएगा? ए में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। पता है कैसे? ये रन कैसे होता है? ये ऐसे रन होता है, लेट ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। सिंपल। ये वाली चीज हमने इतना शॉर्ट करके रख दी है, ठीक है। ये वाली चीज, इस चीज को हमने इतना शॉर्ट कर दी, दैट्स इट। ए प्लस प्लस का ये मतलब है कि ए के अंदर एक वैल्यू ऐड करके दिखा दो। यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, ए प्लस प्लस करो और कंसोल डॉट लॉग ए करके देखो क्या आ रहा है? 21। सिंपल, कुछ भी नहीं है, गप है। ए माइनस माइनस करोगे तो क्या होगा? एक वैल्यू को माइनस कर देगा बीच में से। ये देखो, अगर जाकर देखें तो ए वैल्यू को माइनस कर दिया हमारे पास। सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स को समझते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये भी बहुत यूज होते हैं हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? एक वैल्यू को असाइन कर देता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो मैं ए के अंदर बी 20 को स्टोर करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बी ले लूँ, अगर लेट बी इक्वल्स टू, मैं अगर यहाँ कर दूँ लेट बी इक्वल्स टू ए, तो अब बी में क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर मैं बी को प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो 20 आ गया, क्योंकि ए के अंदर क्या स्टोर्ड है? 20। सिंपल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी न किसी चीज को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर हम जाके साइन करते हैं। दूसरे वेरिएबल क्या, अपने वेरिएबल में भी। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेशन रन कर रहे हैं, इस वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, फिर मैंने इसको असाइन कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। सिंपल। आगे हमारे पास क्या होते हैं? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर मैं कर दूं ए प्लस इक्वल्स टू 5, ए प्लस इक्वल्स टू 4 या 5 कर दो, ए प्लस इक्वल्स टू 5, ये क्या करेगा? अपने ही जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड होगी उसके अंदर एक प्लस करके स्टोर करवा देगा, जो भी वैल्यू आगे साइन की होगी। अगर मैं ए को प्रिंट करके दिखाऊं तुम लोग को, ये देखो, ए को दोबारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाता हूं मैं तुम लोग को, तो देखो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू? 25। सिंपल। इसे क्या कहते हैं हम? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एक चीज ऐड करके अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो क्या शो होना चाहिए? ये पता है क्या स्टोर करवा रहा है? ये स्टोर करवा रहा है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। सिंपल, ए प्लस 1। अगर यहाँ 5 होता तो ये सिंपली ये होता, यहाँ पे आके ये हो जाता ए प्लस 5। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, भी कोई बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं तुम लोग को इन डेप्थ लेके चलूँ। अगर फिर भी कहते हो तो मैं चित्र मारूंगा तुम लोगों को फिर इस बात पे। खैर चलो, लेट ए इक्वल्स टू 6 करते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर सेम उसी तरह वर्क कर रहे होते हैं हमारे पास जिस तरह एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन भी सेम करते हैं, डिवीजन भी सेम करते हैं और रिमाइंडर भी सेम करते हैं। अपने ही अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करके इस ऑपरेशंस को रन करना, अपने पास तुम्हारे पास सेम वैल्यू आएगी। सेम मेन पर्पस था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैसे भी हम कम यूज करते हैं, लेकिन जब यूज करते हैं इसका आइडिया होना चाहिए कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, बाकी एग्जांपल्स खुद रन करके देखना, प्रैक्टिकली देखना। नहीं समझ आ रही चीजें, नोटबुक लो एक और अपने नोट्स बनाते जाओ। जो यहाँ नोट्स बने हुए अपने पास नोट्स बना लो और उसको रन करके देखो क्या वैल्यू हमारे पास आती है। सिंपल। नीचे वाले मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, कुछ तो टास्क दो ना तुम लोगों को, ठीक है। आओ नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर मेरे पास दो वैल्यूज हो, लेट ए इक्वल्स टू 6, लेट बी इक्वल्स टू 6, और मैं इन दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है कि किसी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है, उसमें भी डिफरेंट होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक इक्वल टू, नॉट स्ट्रिक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इन इक्वल टू, बहुत सारे होते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं सिर्फ ये कर दूं, लेट, या हम कर लेते हैं यहाँ पे जाके करता हूं ए इक्वल टू बी। अगर मैं कर दूं यहाँ पे ए इक्वल टू बी, तो मेरी स्क्रीन पे क्या आना चाहिए? आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, बुलियन में आंसर कर देगा मुझे। अगर मैंने क्या किया, ए अगर इक्वल है टू के तो मुझे ट्रू दिखा देगा, अगर नहीं है ट्रू
अगर मैं देखो ए को 8 कर दिया, क्या 6 8 के इक्वल है? जैसे ये इक्वल का साइन होता है, कंपेयर कर रहा है, अगर इक्वल है तो ट्रू दे देगा, अगर फॉल्स, अगर नहीं इक्वल तो फॉल्स दे देगा, सिंपल। तो ये देखो क्या दिखा रहा है, फॉल्स, सिंपल। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा होता है, और ये भी नहीं देखता कि दो वैल्यूज का डाटा टाइप क्या है। अगर मैं दोनों देखो, अब ये स्ट्रिंग है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाटा टाइप्स के अंदर, ये स्ट्रिंग है, ये है, अब दो अलग डाटा टाइप्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहा है, तब भी आंसर देगा ट्रू का। तब भी अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, मैं नॉट इक्वल टू कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ जाके 6 की जगह कर दूं 8 9 समथिंग, देखो तो फॉल्स दे देगा। मतलब ये इक्वल, ये जो डबल इक्वल का साइन होता है ना, ये हमारे पास अलग अलग चीजों पे भी वर्क करता है, अलग अलग डाटा टाइप्स पे भी वर्क कर रहा होता है। हमारे पास एक चीज आ रही थी नॉट इक्वल टू, ये भी समझा दूं, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर नॉट इक्वल है तब ट्रू दिखाए। तो अब क्या नॉट इक्वल है ना, ये देखो 6 इज नॉट इक्वल टू 9, तो अब भी ट्रू दिखा रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग से निकाल के भी दिखाऊं तुम लोगों को, 6 इज नॉट इक्वल टू 9, तब भी ट्रू दिखाएगा। ये जस्ट होता है नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू दे दो, हम मैं बता ही रहा हूं, अगर इक्वल है तब ट्रू दो, तब करना हो तो तब डबल इक्वल का साइन डालो, अगर नहीं करना तो नॉट इक्वल टू, सिंपल। फिर हमारे पास एक और यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इक्वल टू। इसमें 3 इक्वल के साइन आ जाते हैं, सिंपल। इसमें क्या करता है, ये भी सेम काम कर रहा होता है। अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को, अगर मैं 6 इक्वल टू 6 करूँ, तुम लोगों को इतना फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन एक फर्क है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, सेम ट्रू दे रहा है। अगर मैं 9 कर दूं तो सेम फॉल्स देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ जाके कर दूं 6 इक्वल टू 6, जब हमने डबल इक्वल टू को रन किया था यहाँ पे, तो क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। पर जब मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल को करके देखूंगा तो आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स। ये क्या करता है, ये स्ट्रिक्ट इक्वल टू क्या करता है, ये अगर आपकी डिफरेंट वैल्यूज भी होंगी ना, डिफरेंट डाटा टाइप्स होंगे, तो पहले आपकी कंपेयर करेगा डाटा टाइप्स को। अगर डाटा टाइप्स इक्वल नहीं है, शुरू में ही फॉल्स देगा, कि कंपेयर करेगा ही नहीं। ये देखो एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, डाटा टाइप इक्वल नहीं है, उसने डायरेक्ट फॉल्स दे दिया, उसने ये भी नहीं देखा कि इक्वल है कि नहीं है शुरू में ही। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, आपके पास डाटा टाइप्स को भी चेक करता है आपकी, कि अगर डाटा टाइप्स इक्वल है तभी आगे चलेगा, वरना वहीं फॉल्स दे देगा, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, सेम जैसे नॉट इक्वल का साइन हमने डाला था, ग्रेटर देन, चलो ये भी समझ लेते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर मैं यहां पे कर दूं 7, क्या 6 ग्रेटर है बी से? इफ कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हुआ तो ट्रू देगा, ना हुआ तो फॉल्स देगा, नहीं है ना तो फॉल्स दिया। अगर मैं कर दूं इसको ग्रेटर, तो क्या देना चाहिए, ट्रू, सिंपल। ग्रेटर, लेस देन का साइन होता है हमारे पास, सिंपल। इफ ए इज लेस देन बी, क्या ए लेस है बी से? नहीं, तो फॉल्स आएगा, आ रहा है फॉल्स। अगर मैं लेस कर दूं, अगर मैं यहां जाके लेस कर दूं तो फिर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास आता है ए इज लेस देन और इक्वल टू 4 4 कर दूं मैं अगर, तब क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये लेस देन और इक्वल दोनों को चेक करेगा। अगर सिर्फ लेस देन चेक करूंगा तो फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि 4 4 से लेस नहीं है, 4 4 के इक्वल है, तो फॉल्स ही आएगा। अगर चेक करना हो कि दोनों वैल्यूज कंपेयर करे, कि इक्वल का साइन भी देखे वो, कि हाँ उसके इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल का साइन साथ डालना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम, आगे पीछे कर लो, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सिंपल। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके हम दिखा देते हैं, दैट्स इट, सिंपल। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं हमारे पास किसी लॉजिकल ऑपरेशंस को रन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं हमारे किसी लॉजिकल ऑपरेशंस को रन करने के लिए। क्या मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस? फॉर इंस्टेंस मेरे पास दो वैल्यूज हैं, कौन सी दो वैल्यूज हैं समझो, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ख्याल रखना। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज ले लूँ, ए बी, अब इसके बीच में मैं ऑपरेटर रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगी मेरी ए की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैंने ये ए है समझो, ठीक है, और ये बी है हमारे पास। अब इनके ऊपर पहले मैं थ्योरेटिकल तुम्हें समझाऊं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ये होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। ये क्या होता है हमारे पास, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसमें अगर एक भी फॉल्स होगी ना, एक भी वैल्यू फॉल होगी तो वो गलत दे देगा। फॉल्स का मतलब एक भी वैल्यू एक जैसी ना होगी। अब देखो 0 0 इक्वल है,
क्या 0 0 के इक्वल है? तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? अगर 0 0 के इक्वल है, एंड ऑपरेटर रन कर रहा है, एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आंसर क्या आया? 0, मतलब फॉल्स। एफ कर दो, सिंपल। एक भी वैल्यू हमारी 0 है, फॉल्स। एक भी वैल्यू 0 है, फॉल्स। यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स है, दोनों पे एंड लगाया तो फॉल्स ही आना है। जब तक दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू नहीं होती, ये हमें कभी भी ट्रू नहीं दिखाएगा एंड के ऊपर। अब आएगा हमारे पास क्या? ट्रू। सिंपल, यहाँ 1 आ जाएगा, सिंपल। ये होती लॉजिक। अगर और ऑपरेशन रन करो, ये या ये, एंड का मतलब क्या होता है? दोनों, यू एंड यू, ही एंड ही एंड ही नहीं होता, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं, दोनों को मैं लूंगा। दोनों में एक भी गलती करेगा, दोनों को छितर पड़ेंगे, दोनों को छितर पड़ जाएंगे। दोनों ठीक होने चाहिए एंड के अंदर। और के अंदर एक भी ठीक है तो मैं ठीक हूं। अगर यहां पे और रन कर रहे होते, अगर यहाँ पे और रन कर रहे होते और वहां पे एक भी ठीक होती, क्या यहाँ पे एक ठीक है? एक भी ठीक है नहीं, तो यहाँ पे तो आएगा 0 ही, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एक ठीक है तो एक कर दो, यहाँ पे एक ठीक है तो एक कर दो, यहाँ पे दोनों ठीक है तो दोनों एक कर लो, सिंपल। ये तुम्हारे पास एंड। नॉट क्या होता है? उसका उलट, जहां फॉल्स होगा वहां ट्रू हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे फॉल्स है ना, ये फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। जस्ट उलट कर देगा, उसको उलट कर देगा, नॉट वाला ऑपरेटर, सिंपल। ये हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनको हम यूज करते हैं अपने पास वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। कैसे? अगर मैं ए लिया, मैंने ए को मैंने क्या रख दिया? ट्रू, सिंपल। और बी लिया मैंने, बी को भी क्या कर दिया? ट्रू। दोनों को ट्रू कर दिया। और मैं यहां जाके करता हूं लेट सी इक्वल्स टू ए एंड दो बार एंड डालना है, एंड का साइन, एंड बी। और अगर मैं सी को जाके प्रिंट करूं यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए मेरे पास? क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। ऑब्वियसली हमने यहाँ पढ़ा था दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू चलेगा एंड ऑपरेशन में। एक भी फॉल्स हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। बेशक एक ट्रू हो, एक भी फॉल्स हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। अगर सेम रीजन मैं इसके साथ कर दूं, एंड ऑपरेटर्स, सॉरी एंड ऑपरेटर डैश का साइन होता है। अब मेरे कीबोर्ड में मुझे डैश का साइन नहीं मिल रहा, सच्ची बताओ, मेरे 3-4 दिन हुए मेरे कीबोर्ड खरीदा, मुझे डैश का साइन नहीं मिल रहा। ये मैंने एक छोटा सा कीबोर्ड लिया हुआ है ये। अब इस पे तुम लोग ऐड का साइन ढूंढ दो मुझे, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, क्योंकि मैंने उसके बाद यूज भी नहीं किया। तो और का साइन मैं कहाँ से उठाऊं अब फिलहाल? लेकिन समझ लो और का साइन क्या होता है हमारे पास? 2 डैश होते हैं। अब पता नहीं कहाँ है, मुझे कीबोर्ड को देखना पड़ेगा। अब इसमें बना भी नहीं हुआ ना कि मैं उसको वहां से ट्राई कर लूं, तो छोड़ो, जाने दो। ये लगा है वैसे, हाँ आ गया आ गया, सॉरी सॉरी, आ गया आ गया। बिल्कुल कोने में छुपा हुआ है गाइस, मेरी गलती नहीं है, बिल्कुल कोने में छुपा हुआ है। और में क्या होता है? एक भी ट्रू हो तो ट्रू। अब दोनों में से एक भी ट्रू है तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। नॉट अगर कर दूं मैं, अगर इसी के ऊपर नॉट साइन चला दूं, अब नॉट सी प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसका उलट कर देगा, ट्रू था ना, नॉट लगाया तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स, जिनको हम रन करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, इनके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। आगे जाके ये काम भी करेंगे हम इसके ऊपर, इफ एल्स कंडीशन में काफ़ी सारा यूज़ करते हैं हम इसका। अगर कोई क्यूरी भी रिगार्डिंग एनीथिंग नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे तुम लोग सीरीज़ चाहते हो कि लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और सेकेंडली, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।